बुद्धिजीव है, समाज के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद है। दिल्ली के अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अविनाश गहलोत जी हमारे राजस्थान के वरिष्ठ मंत्री जी हैं, वो भी यहाँ 15 मिनट में पहुँच रहे हैं। और गोविंद सिंह जी परमार हमारे जिला प्रमुख, राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा करने वाले। सर्टिफिकेट नहीं मांगते, क्यों? हमें चुनाव लड़ना है, हमें राजनीतिक फायदा उठाना है। राजनीतिक फायदा उठाइए एसटी के अंदर लेकर के। मीणा समाज में तो एसटी में लेकर के कोई मंत्री बन रहा है, कोई विधायक बन रहा है, कोई एमएलए बन रहा है, कोई चेयरमैन बन रहा है। आप भी तो बन सकते हो। अरे इस समाज का भला करना तो उन्हें एसटी के अंदर लाना पड़ेगा। हमारे बच्चों का गला घुट रहा है। आज नए नए लोग आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं। हमारी समाज वंचित है। इस समाज को उठाना है तो दूसरी समाजों का, जो हमारे आज समाज का, कल को अगर गिनतियां शुरू हो गई समाज की, तो समाज के आधे लोग तो दूसरे सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हैं। वो बोल ही नहीं सकते कि हम नायक हैं। किसी ने दूसरी समाज का सर्टिफिकेट, कोई भील का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, कोई बंजारा का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, कोई हेड़ी का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, कोई हेड़िया का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। अरे आप किस किस के सर्टिफिकेट लोगे? अपना असली सर्टिफिकेट लो। उसके लिए पूरी समाज आपके साथ है, तन मन धन से। ये समाज बहुत बड़ी समाज है, जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ में हल्दी घाटी की लड़ाई के अंदर लड़ते लड़ते वंचित हो गए। और हम मारे हुए हैं सब मुसलमान समाज का। अकबर के मारे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। इन मुसलमान शासकों ने हमें पूरी समाज को तबाह कर दिया। इस समाज को प्रधानमंत्री जी समझा, मोदी जी को मिले। मोदी जी ने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया समाज को। ये हमारे मेरे पास प्रमाण है इस समय मौजूद। ये प्रधानमंत्री जी का प्रमाण है, जो आपके पास अभी आने वाला है सबके पास। इसमें प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि हल्दी घाटी की लड़ाई के अंदर जब नायक समाज शामिल था, हमारे बुजुर्ग, उस समाज के अंदर अकबर की लड़ाई के अंदर महाराणा प्रताप तक सब हार गए थे, पिछड़ गए, सब भाग गए। इसी समय हमारी समाज भी सब उत्तर, आज पूरे देश के अंदर नायक समाज है। कर्नाटक के अंदर एक दर्जा है, महाराष्ट्र में एक दर्जा है, उड़ीसा के अंदर एक दर्जा है एसटी का, मगर आंध्रा के अंदर हमें एससी का दर्जा दिया जाता है नायक समाज को। गोवा के अंदर हमें ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको जो उत्तर भारत के अंदर 4 राज्य आते हैं, जिसमें मेन 4 राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ये राजस्थान पंजाब के अंदर हम 4 भाषाओं के अंदर जाने जाते हैं। हमारे साथ तो इंसाफ नहीं हुआ। भीमराव अंबेडकर जी के इस संविधान के अंदर हमें इंसाफ नहीं मिला नायक समाज को। अगर मिला तो बता दो। पूरी समाज जाटव समाज है तो पूरे हिंदुस्तान में जाटव समाज है। मीणा समाज तो पूरे समाज में पूरी मीणा समाज है। सबको सर्टिफिकेट बराबर मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो राजस्थान में, इस पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर नायक समाज को नहीं मिल रहा। कहीं तो हमें हेड़ी में डाल रखा है, कहीं छोटा नायक बांट रखा है, कहीं मोटा नायक बांट रखा है, कहीं हेरिया बांट रखा है। अरे राजस्थान के अंदर बड़ा इंसाफ नहीं हुआ। राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार ने हमें कोई इंसाफ नहीं दिया। चिल्ला करके मर गए। हमारे सब पूर्वजन सारे काम करते करते स्वर्गवास हो गए। एसटी का नाम नायकड़े के नाम से हमें एसटी का सर्टिफिकेट देता क्यों नहीं देता? जब हम कह रहे जब नायक हैं। अरे हमारे गोत्र से पहचानो। 67 गोत्र है हमारे गोत्र के आधार पर। शर्मा जी सिर्फ तीन गोत्र टालते हैं, शादियां होती है, पहचान होती है। हमारे गोत्र से हमें पहचान होना, हम नायक। हम जब कह रहे हम नायक हैं, हमें सर्टिफिकेट दो, मगर ये सर्टिफिकेट नहीं देते, हमारे साथ मजाक करते हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा बेइंसाफ हुई है। ये इंसाफ की लड़ाई आज मोदी जी ने हमारी सुनी है। उन्होंने 4 राज्यों को भेजा है। 4 राज्यों के ये आपके पास आने वाला है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अब हमने मोदी जी से एक बात करेंगे। मोदी जी, ये लड़ाई राजस्थान के अंदर जो बंटवारा हुआ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। मैं कह राजस्थान की जो भाषा है, जो क्षेत्र है, वो है भिवाड़ी, हिसार, सरसा, फाजिल का पंजाब जिला है। और ये 3 बाकी सारे राज्य जो बॉर्डर है, ये हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर है। राजस्थान में आने वाला आदमी 2 भागों में बढ़ गया, एससी और एसटी के अंदर। और जो दिल्ली में गए थे हम लोग काम करने के लिए, हमारे बुजुर्ग 1910 के अंदर गए थे। मेरे ही दादा 1920 में गए थे यहाँ से, चूरू जिले से।
हम लोग 1920 में जब पहुंचे हैं तो हमें वहां ओबीसी में डाल दिया, और हरियाणा के अंदर ओबीसी में डाल दिया, पंजाब में ओबीसी में डाल दिया। क्यों डाला हमें? जब आप जाटव समाज को एक सर्टिफिकेट देते हो तो नायक समाज को एक सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते? ये बेइंसाफी है हमारे साथ। किसी भी समाज ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, किसी सरकार ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। ये धोखा है। हमारा मत तो ले लेते हो। 8-60 लाख वोट है हमारा राजस्थान के अंदर। आप सब, हमने सारी राजनीतिक पार्टी को वोट दिया है, कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, हमने निर्दलीयों को भी हम वोट देते हैं। उसके बाद पूरे भारत के अंदर हम सब समाजों को वोट देते हैं। क्या हमारा हक है वोट देने का? मगर हमारा हक, हमें इंसाफ देने का कोई किसी सरकार का अधिकार नहीं है। सरकार हमारे साथ बेइंसाफ करती है। ये नायक समाज एक भोली भाली समाज है, मेहनती कस है, अपना कमाते हैं, किसी का चोर बाजारी नहीं करते, अपनी मेहनत करते, रात दिन एक मेहनत करके काम करते हैं। सरमाया है, इनके अंदर शर्म है, इनमें लिहाज है, वफादारी है। देश के सबसे बड़े वफादार है ये लोग। हमारी समाज के साथ धोखा हो रहा है, और ये धोखा खत्म करने के लिए अब नई सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में। यहाँ हमें उम्मीद है पूरा इंसाफ मिलेगा। इंसाफ करो। आरएसएस भी है, बीजेपी भी है, सारी पार्टी है। अगर आप लोग के अब भी इंसाफ हमें नहीं मिला तो हम समझते हैं कि हमारे साथ धोखा है, धोखा है, धोखा है। और आओ, उठो, जागो, अपना हक मांगो। अगर अपना हक ना मिले, बहिष्कार करो नेताओं का। इनको चुनाव के अंदर घुसने दे दो, अपने गांव के अंदर, अपनी धानियों के अंदर। हम गुलाम नहीं है इनके, इन्होंने हमें गुलाम बना के बिठा रखा है। हम जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, पहुए इतने में ना बिको। अपना मत मांगो, उनसे बोलो कि हमारा हक क्यों नहीं देते आप? शर्म आती आनी चाहिए इन लोगों को भी, चाहे मंत्री हो, कोई परवाह नहीं है मंत्रियों की। मंत्रियों को बहुत बड़ा इंसाफ नहीं है। अरे हमसे बड़ा हमसे मंत्री है, हम वोट देंगे तो मंत्री बनेगा, हम वोट देंगे तो एमएलए बनेगा। अगर आज हमारे वोट का चैलेंज ये करते हैं, मैं शर्मा जी पूरे देश के अंदर ये आवाज उठाऊंगा और पूरे देश के अंदर चिल्ला चिल्ला करके एक बात करूंगा, आइए हमें दीजिए, नहीं तो आपको हम बख्शेंगे नहीं किसी हालत के अंदर। जो भी होगा देखा जाएगा। जब हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, जब हम मुसलमानों शासकों से लड़ सकते हैं, तो आज अपने हक के लिए आपसे क्यों नहीं लड़ सकते? ये जिंदगी की लड़ाई है। इस जिंदगी की लड़ाई के अंदर हम कमजोर नहीं है। मैं जानता हूं हमारा एक नौजवान बच्चा, अगर हम किसी के सामने खड़ा, कितने बड़े पहलवान को एक आदमी से लड़वा के देख लो, हमारा नौजवान बच्चा जो है ना, बगैर कसरत करे उसको पछाड़ के बिठा देगा। हम उम्मीद करते हैं, मैं ढाणी ढाणी घूमूंगा पूरे देश के अंदर। मैं आऊंगा आप लोगों के पास, बताऊंगा आपके पास कि इन धोखेबाजों से बचो, अपना हक के लिए लड़ाई करो। उससे एक वादा लो कि भाई तेरा साथ देंगे। एक बात का, हमें ये एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए। ये एसटी का सर्टिफिकेट लाते हो तो बोलो साथ देते हैं, नहीं तो कोई साथ नहीं देंगे हम। शर्माओ ना, घबराओ ना, डरो ना। आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं मैं हिंदुस्तान के अंदर। उत्तर भारत की लड़ाई है मेरे हाथ में। ये आपके पास अभी आने वाली है, इसको पढ़ो, अच्छी फोटो कॉपी करा के पूरी समाज के अंदर बटवाओ आप। और अभी मैं कल यहाँ गोविंद सिंह जी के, राजेंद्र नायक जी के, ओम भाटी जी के और बड़े भाई साहब महाराज रामचंद्र नायक जी के नेतृत्व में कल मुख्यमंत्री जी को बात करेंगे कि साहब हमारा अधिकार है, हमें दे सकते हो तो बताइए, नहीं दे सकते तो ना बताइए, आप हम अपने आप ले लेंगे। हमें चक्का जाम भी करना है। कोई नहीं, एक ही दफा बोल रहे हैं मंत्री जी, आने दो, कोई नहीं बोलिए, आने दो, नहीं एक ही बात। देखिए साहब, मैं किसी अपनी जिंदगी के अंदर मेरा अगर बायोडाटा देखोगे तो 4 प्रधानमंत्री के साथ मैंने काम किया है। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, सारे प्रधानमंत्री के साथ काम किया। नरसिम्हा राव जी सबके आज मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं। साहब मोदी जी ने मेरे हाथ में सर्टिफिकेट दिए नायक समाज के लिए। ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। आपके सामने एक कागज आ रहा, पढ़ेंगे आप, इसको देखेंगे। एक जिंदाबाद। और एक अनुरोध और करता हूं मैं आज आपसे, जब तक हम एक किस्सा बताना चाहता हूं मैं आपसे, मेरी 1 मिनट आराम से जरा सुनिए। साथियों और मिल जाएंगे आप लोग, बहुत बड़े मेरे पास टिक्की भरी पड़ी है। अरे बड़ा आदमी नहीं आओ तो